नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 3-2-6-6-7-9 पदों का रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब शुरू होगा, कट ऑफ लगभग कितना रह सकता है और पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आज विस्तार से दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 3-2-6-6-9 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा रही। लगभग 2,86,798 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन एग्जाम में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इससे काफी कम रही। एग्जाम में कुल 2,19,236 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, यानी लगभग 66-68 हजार अभ्यर्थी एग्जाम में ही नहीं बैठे। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट कब आएगा। भर्ती बोर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध जानकारी और पिछले पैट को देखते हुए 15 अगस्त तक रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और छुट्टी का दिन है, लेकिन कई बार भर्ती बोर्ड ऐसे दिनों में भी देर शाम को रिजल्ट जारी कर देते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को 15 अगस्त की शाम तक इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद अगला बड़ा चरण फिजिकल टेस्ट का होगा। भर्ती बोर्ड इस बार फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देने वाला है। अगर 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है तो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है और अक्टूबर के मध्य तक फिजिकल परीक्षा लगभग पूरी कर ली जा सकती है। इसके बाद नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक फाइनल मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और सरकार चाहती है कि इन भर्तियों का लाभ जल्द से जल्द अभ्यर्थियों तक पहुंचे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कितने अभ्यर्थियों का आएगा। लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिजिकल के लिए जारी किया जा सकता है, यानी आई से लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में बैठे 2,19,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों में से करीब 1,20,000 अभ्यर्थी फिजिकल के चरण में नहीं पहुंच पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय कट ऑफ। याद रखें, ये अनुमानित कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स पर आधारित होंगे। रो मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में 5 से 7 नंबर तक का अंतर आ सकता है। पहले पुरुष अभ्यर्थियों की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में फिजिकल के लिए कट ऑफ 230 से 240 के बीच रहने की उम्मीद है। अगर आपके मार्क्स 230 से ऊपर बन रहे हैं तो आप काफी सुरक्षित जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 230 से 230 के बीच कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी में 225 से 235 के आसपास, एससी में 200 से 230 के बीच और एसटी में 170 से 180 के आसपास। अब महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 230 से 230 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 220 से 230, ओबीसी में 215 से 225 के आसपास, एससी में 188 से 195 और एसटी में 155 से 165 के बीच। ये रेंज फिजिकल के लिए है। फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचने के लिए इनसे 1-2 नंबर और ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि फाइनल चयन में बहुत कम मार्क्स के अंतर से भी कई अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। पिछले कई भर्तियों में 0.5 या 0.67 नंबर के अंतर से अभ्यर्थी छूट गए हैं। इसलिए अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के करीब हैं तो फिजिकल की तैयारी पूरी मजबूती से शुरू कर दें। एक बात और समझ लें, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी ज्यादा नेगेटिव मार्क्स लिए होंगे उनका स्कोर अपेक्षाकृत कम रह सकता है, जबकि जो अभ्यर्थी कम गलतियां करके आए हैं उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बेहतर निकल सकता है। इसलिए सिर्फ रो मार्क्स देखकर निराश या खुश न हों। अब थोड़ा प्रोसेस की टाइमलाइन को दोबारा समझते हैं। 15 अगस्त तक रिजल्ट आने की उम्मीद, सितंबर अंत तक फिजिकल एडमिट कार्ड, अक्टूबर मध्य तक फिजिकल पूरा, नवंबर अंत या दिसंबर शुरुआत तक फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल और ट्रेनिंग। इस पूरे चक्र को दिसंबर या जनवरी तक पूरा करने की कोशिश हो सकती है, ताकि अभ्यर्थी जल्द से जल्द ट्रेनिंग में शामिल हो सकें। अगर आपका स्कोर ऊपर बताई गई रेंज में है या उसके करीब है तो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। दौड़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों पर फोकस रखें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा।
अंत में एक सलाह। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है। आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन को ही अंतिम सत्य मानें। बाकी सब अनुमान और संभावनाएं हैं। आप सभी अभ्यर्थियों से मेरी विनती है कि घबराएं नहीं। जो मेहनत आपने की है उसका फल जरूर मिलेगा। जो अभ्यर्थी कट ऑफ के आसपास है वे फिजिकल की तैयारी को प्राथमिकता दें और जो अभी मार्क्स कम हैं वे निराश न हों। अगली भर्ती के लिए तैयारी जारी रखें। इतना विस्तार से जानकारी देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भ्रमित न रहें और सही दिशा में तैयारी कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।